सर कब निकल रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? क्या उम्मीद है सर? खबर ये भी है सर कि लालू जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। अरे छोड़िए, नहीं यहाँ नहीं पूछना चाहिए, ये सब चीज दूसरा है, वो तो दो जगह की बात है। ग्रैंड अलायंस टूट गया है, आरजेडी कांग्रेस अलग हो गई है। अरे बोल रहे हैं, जाने अपना जो करना हो, हम लोग को कोई उसमें न रुचि है न दिलचस्पी है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। महागठबंधन में टूट हो चुकी है, आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपने साथ शामिल कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में बचे सिर्फ आरजेडी के तेजस्वी यादव के लिए लालू प्रसाद यादव भी कल पटना पहुंचने वाले हैं। मगर इसी के बीच सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के टूट के बाद अपना बयान दे दिया है। उन्होंने साफ बता दिया है कि महागठबंधन में तो ऐसा होना ही था, आगे आगे क्या होता है देखते जाइए। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि चुनावों पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया है कि चुनाव में तो एनडीए जीतेगा ही, साथ ही साथ महागठबंधन को आईना भी दिखा दिया है कि किस प्रकार से उन्हें इन सब चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार के आने के बाद तेजस्वी यादव खफा चल रहे हैं। जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कन्हैया वर्सेस तेजस्वी यादव तो हो चुका था, मगर साफ साफ यह भी था कि जितने भी नेता थे उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के समक्ष कोई भी बिहार में नेता खड़ा नहीं हो सकता है, सीएम नीतीश को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव काफी है। तो उसी के बीच जब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपने साथ शामिल कर लिया है, तो यह बात तेजस्वी यादव को काफी बुरी लगी। इसको देखते हुए उन्होंने अपने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। इसी के विपरीत कांग्रेस ने भी अपने दोनों उम्मीदवार उन पर्टिकुलर सीटों पर उतार दिए और साफ कह दिया कि आरजेडी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास काफी शक्ति है। इसी के बीच कल ही कन्हैया कुमार पटना पहुंचे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी नेताओं को उनके विरासत से राजनीति मिली है, अब वह उनका सफाया कर देंगे। तो साफ साफ कन्हैया कुमार ने तो मोर्चा खोल ही दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना मोर्चा खोल दिया और सुबह सुबह महागठबंधन में हुई टूट के बाद सबसे बड़ा बयान दे दिया है कि महागठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं सुबह सुबह महागठबंधन के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने जदयू का तीर महागठबंधन की ओर छोड़ा है। छोड़े जाते हैं आपको पूरे वीडियो के साथ। 100 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया। अरे बुला रहे हैं। अरे 100 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया गया है कोरोना वैक्सीनेशन को। कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं आप इसको? नहीं, बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों के यहाँ भी करीब 6.5 करोड़ हो चुका है। और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे और उसके लिए अभी जस्ट इसके बाद एक मीटिंग भी हम रख रहे हैं। उसमें पूरा का पूरा विचार विमर्श करके और तेज़ी से जो लोग भी बचे हुए हैं, और मान लीजिए कि 4 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहला फेज, तो जो पहला फेज हो चुका है तो उसको दूसरा फेज तो करा ही देना है। तो इसके लिए भी एक एक जगह जा कर के हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा, अगर टाइम हो गया है, समय हो गया है, तो उस बीच में करा लेना और बाकी कोई बचा न रहे, सब लोगों को प्रेरित करना कि साहब इसको ज़रूर करवाइए। तो इसके लिए और हर जगह, और अब एक बात ये भी बात हो गई हम लोगों की कि हम लोगों को ज़्यादातर रूरल एरिया में भी घूम घूम करके हर जगह लोगों को प्रेरित करना और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है, प्रचार वगैरह कराया जा रहा है, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि सबको ये ज़रूर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, टीकाकरण जरूर कराना चाहिए, ये उनके हित में है, ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो सके। तो इसी के लिए कर ही रहे हैं हम लोग। चुनाव है सर, कब निकल रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? क्या उम्मीद है सर? खबर ये भी है सर कि लालू जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। अरे छोड़िए, नहीं यहाँ नहीं पूछना चाहिए, ये सब चीज़ दूसरा है, वो तो दो जगह की बात है। लेकिन हाँ, एक हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि जो भी उत्तराखंड में जो इधर जो घटना हो गई, जितना ज़्यादा वर्षापात हो गया और उसके चलते इतने लोगों का डेथ हुआ है। और हम लोगों के बिहार का पहले दिन 3 दिन पहले पता चला 3 लोगों का और बाद में 7 और लोगों का पता चल गया। अब इसके आगे और जो कुछ भी उसके बारे में पूरी जानकारी लगातार वहाँ से हम लोगों के लोग, अधिकारीगण, सब रेजिडेंट कमिश्नर भी लगातार निरंतर संपर्क में और वहाँ से लोगों को लाने की कोशिश। तो 3 तो पहले आ गया और फिर आज भी उम्मीद है कि 7 का आज आ जाएगा और लोगों को घर तक पहुँचाएंगे। तो ये जिस तरह से लोगों का डेथ हुआ है इसमें,
अतिवृष्टि के बाद जो स्थिति वहाँ की हुई, तो हम लोगों के ही लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, तो वो लोग आ गए हैं, तो हम लोगों को बहुत तकलीफ। और आप सब जानते हैं कि सब पश्चिम चंपारण के ही सारे लोग, मतलब कि 7, 3, 10 लोग जो अभी तक का पता चला है सब एक ही जगह के। तो ये हम लोगों ने तय कर दिया है कि और भी जो सहायता दी जाती है कुछ विभागों के जरिए, जो हमारे लोग बाहर में रहते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो हम लोगों का है, जो सीएम रिलीफ फंड है, तो उसके माध्यम से उनके परिवार को हम लोग निश्चित रूप से 2 लाख रुपया प्रति परिवार को देंगे। ये भी हम लोगों ने तय कर लिया। ये जो 2 लाख रुपए आप देते हैं, इस पे भी लोग राजनीति करते हैं, ये काफी कम अमाउंट है। नहीं, ऐसा कैसे कर रहे हैं, क्या बात करते हैं। अपने राज्य के अंदर कहीं कुछ होता है उसके लिए एक अलग व्यवस्था है, और राज्य के बाहर कहीं कुछ हो रहा है तो उस राज्य के लोग भी तो करते ही न हैं। ऐसा तो नहीं हम लोगों के राज्य में कुछ होता है तो हम लोग मदद करते हैं, तो दूसरे राज्य में भी होगा तो उस राज्य के लोगों को मदद करना उनका काम है। लेकिन उसके अलावे चूँकि हमारे राज्य के हैं तो उसको 2 डिपार्टमेंट के माध्यम से और काम किया जाता है। यही नहीं कि 2 ही लाख होता है, इसके अलावे और भी पैसा होता है, तो इसलिए वो सब तो होता ही है मदद। लेकिन सीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपया उस परिवार को देना, ये एक अतिरिक्त सहायता है, ये हम लोग देते ही हैं। लेकिन सर, एक पॉलिटिकली सवाल बनता है, ग्रैंड अलायंस टूट गया है यहाँ बिहार में, ग्रैंड अलायंस टूट गया है, आरजेडी कांग्रेस अलग हो गई है। अरे बोल रहे हैं, जाने अपना जो करना हो, हम लोग को कोई उसमें न रुचि है न दिलचस्पी है। हो गया, हम नहीं जाएंगे भाई, नहीं मैडम।